डे 95 तक हम बैकएंड के बेसिक्स को कवर कर चुके हैं। तो बैकएंड के एडवांस टॉपिक्स को हम किसी और सीरीज में कवर करेंगे। तो ये हमारी पाइथन ओरिएंटेड सीरीज है। तो आज के डे से हम शुरू कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेशंस को। हम 3 प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे। डे 95 पे हम इजी टू मीडियम लेवल्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। डे 96 पे हम मीडियम टू हार्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे और डे 97 में हम हार्ड टू इंटरव्यू लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू कन्वीनियंस। ये है डे 95 ऑफ पाइथन। आशा करता हूँ आप कंसिस्टेंसी के साथ इसी सीरीज के साथ बने हुए होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं अपनी वीडियो कर रहा हूँ हाइड ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियरली समझ आए और सारे के सारे क्वेश्चन क्लियरली नजर आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक डिस्क्राइब फंक्शन बनाना है। अब डिस्क्राइब फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा। मान लो मैंने डिस्क्राइब अंदर एक पैरामीटर अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कर दी 42, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट किस फॉर्मेट में आना चाहिए? हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर्मेट में आना चाहिए वैल्यू कोलन 42 और उसके बाद एक पाइप ऑपरेटर फिर टाइप कोलन इंट। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना एक पहले फंक्शन बनाते हैं डेफ डिस्क्राइब। ठीक है, इतना तो पता है कि ये डेफ डिस्क्राइब हमारा यहाँ पे फंक्शन है, ये एक हमारी वैल्यू ले रहा होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू ले रहा है और इसके बाद ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है डेफ डिस्क्राइब। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप अंडरस्कोर नेम। ठीक है, टाइप अंडरस्कोर नेम मतलब कि किस टाइप का है ये। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ वैल्यू तो यूज करेंगे। टाइप ऑफ वैल्यू को यूज करने के साथ साथ हम यहाँ पे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, टाइप ऑफ वैल्यू डॉट डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर से टाइप का नाम स्ट्रिंग में मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करके वैल्यू और वो पाइप ऑपरेटर के साथ हम टाइप प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना प्रिंट फंक्शन का यूज करना होगा, प्रिंट, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एफ स्ट्रिंग बनाएंगे। एफ स्ट्रिंग में हमारी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हमारी एस टी आर ऑफ जो भी हमारी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, एस टी आर ऑफ वैल्यू। ठीक है, एस टी आर ऑफ वैल्यू। अब एस टी आर ऑफ वैल्यू जो हमने किया ये लेस देन, हम इसमें लेस देन 12 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 12 से हमारे जो कॉलम्स अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली यही है कि ऑप्शनल है बट ये क्लीन हमें आंसर देगा। तो इसको एक बार करके भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम कॉलन डाल के लेस देन 12 लिख देंगे। ठीक है, कॉलन डाल के हम लेस देन 12 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक फॉर्मेटिंग कर दी यहाँ पे और उसके बाद पाइप ऑपरेटर का यूज करके हम यहाँ पे बेसिकली टाइप लिखेंगे। ठीक है, अब ये टाइप हमारा कहाँ से आ रहा होगा, टाइप हमारा आ रहा होगा टाइप, यहाँ पे टाइप अंडरस्कोर नेम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेस और दे देते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक डिस्क्राइब फंक्शन बन चुका है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब 42। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्राइब हेलो। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब हम लिस्ट पास कर देते हैं यहाँ पे 1,2,3। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो आउटपुट क्या आएगा हमारा, अभी हमारा आउटपुट कुछ नहीं आया और वो आउटपुट आ गया। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या हुआ, वैल्यू 42। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या करा, अलाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लेस देन 12 नहीं लिखता, लेस देन 12 को हटा देता हूँ, तो देखो हमारा आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा। देखो फॉर्मेट ये हमारा एक ही उसके अंदर है, तभी हमने एक ही मतलब लाइन में आई ये पाइप ऑपरेटर, तभी हमने इसको यूज करा। ठीक है, तो वापस से हम यहाँ पे लेस देन 12 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने बनाया अपना डिस्क्राइब फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमें एक ग्रीट फंक्शन बनाना है। ठीक है, जो कि एक ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब कि नाम को एक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में लेगा और एक ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करेगा। अगर मैं ग्रीट राहुल कॉल कर रहा हूँ तो वहां पे हेलो राहुल आना चाहिए। ग्रीट प्रिया कॉल कर रहा हूँ, वहां पे हेलो प्रिया आना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में ग्रीटिंग को तो हेलो सेट कर देंगे। ठीक है, और हम नेम एज अ पैरामीटर लेंगे। तो इसको एक बार हम करके देखते हैं। यहाँ पे हमें दूसरे क्वेश्चन में फंक्शन बनाना है ग्रीटिंग। ठीक है, ग्रीटिंग फंक्शन बना के हमें नेम एज अ, ये नेम हमारा जो होगा वो हमारा इसको हम कौन सा पैरामीटर भी कहते हैं, नेम हमारा पोजिशनल पैरामीटर होगा। ठीक है, पोजिशनल पैरामीटर की जो भी पहला पैरामीटर रहेगा वो हमारा नेम वो नेम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ग्रीटिंग को एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, हम डिफॉल्ट पैरामीटर हम दूसरे उसमें पास करेंगे, क्योंकि यही ऑर्डर होता है। अगर मैं ग्रीटिंग को पहले पास कर दूं तो अगर मैं
ग्रीट ऑफ राहुल कॉल करूंगा तो ग्रीटिंग ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ग्रीट को बाय डिफॉल्ट हम हेलो सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। अब एफ स्ट्रिंग में हम रिटर्न एफ, ठीक है, एफ स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीटिंग और उसके बाद हम नेम पास कर देंगे। यहाँ पे आएगा हमारा ग्रीटिंग और इसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा नेम, ठीक है। और थोड़ा और अच्छी फॉर्मेटिंग के लिए हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया। तो अगर इसको हमें प्रिंट करवाना है, तो अगर मैं मान लो प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे राहुल, ठीक है, और मैं मान लो यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ प्रिया, बट मैं चाहता हूँ प्रिया को नमस्ते बोला जाए, तो यहाँ पे नमस्ते कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, नमस्ते ओवरराइड हो जाएगा। इसको रन करते हैं तो देखो हमारा आउटपुट आया राहुल और प्रिया नमस्ते, ठीक है, प्रिया नमस्ते। अब ये प्रिया नमस्ते क्यों आ रहा है, एक सेकेंड हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं अपने कि ये आउटपुट अब हमारा ना आए, ठीक है। और यहाँ पे प्रिया नमस्ते क्योंकि ग्रीटिंग कोमा नेम, तो प्रिया कॉमा नमस्ते से प्रिया नमस्ते तो आउटपुट हमारा नहीं आना चाहिए, नमस्ते प्रिया आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंट ओके, ये हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ग्रीट फंक्शन को तो कॉल ही नहीं करा, तो यहाँ पे हमें ग्रीट को कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे ग्रीट को कॉल करते हैं और ग्रीट को कॉल करने के बाद हम यहाँ पे प्रिया नमस्ते को ऐसे कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो अब इसको रन करते हैं, तो अभी भी हमारा ये एक एरर थ्रो हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा एक एक सेकेंड, इसको हम कर लेते हैं वापस से कट और इसमें हम कर देते हैं पेस्ट और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट जो आ रहा है उसको हटा देते हैं। तो अब हमारा बिल्कुल सही से आउटपुट आना चाहिए। तो नेम ग्रीट इज नॉट डिफाइंड, तो ग्रीटिंग है हमारा फंक्शन का नाम, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही एरर दे देती है, तो ग्रीटिंग। तो अब एक बार टर्मिनल को हम क्लियर कर लेते हैं जरा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो देखो हेलो राहुल नमस्ते प्रिया, किस तरीके से हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का यूज करके हमने यहाँ पे अपने ग्रीटिंग मैसेज को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की। हमारे पास एक नंबर्स लिस्ट है जिसमें नंबर्स है 1 to 10, ठीक है। हमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके 3 अलग अलग लिस्ट बनानी है। पहली होगी जिसमें सिर्फ इवन नंबर्स आ रहे हो, दूसरी होगी जिसमें सिर्फ ऑड नंबर्स आ रहे हो और तीसरी होगी जिसमें सारे स्क्वायर्स आ रहे हो, ठीक है। हमें यहाँ पे लूप नहीं यूज करना, मतलब कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करना है और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लूप यूज करना है, बट नॉर्मल लूप यूज नहीं करना, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी यहाँ पे नंबर्स लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले हमें चाहिए इवन्स, तो इवन्स हमारा यहाँ पे आएगा, फिर हमें चाहिए ओड्स, ओड्स हमारा यहाँ पे आएगा और फिर हमें चाहिए स्क्वायर्स, स्क्वायर्स हमारा यहाँ पे आएगा। तो बात करते हैं इवन्स की, इवन्स में हम लिस्ट बनाएंगे और हमारा यहाँ पे हमें चाहिए एन। अभी एन कहाँ से आ रहा होगा, एन आ रहा होगा फॉर एन इन नंबर्स, ठीक है, नंबर्स से आ रहे होंगे। अब कंडीशन यहाँ पे क्या लगेगी, इफ एन मोड 2 इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन ये लग गई, ठीक है, कि अगर हमारा 2 से नंबर डिवाइड होने पे कोई भी नंबर आ रहा है 0 दे रहा है, तो रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो वो हमारा इवन्स में काउंट होगा। अब ओड्स के लिए हम यहाँ पे n फॉर n इन नंबर्स और यहाँ पे इफ n mod 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और स्क्वायर्स के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए, हमें सिंपली n की पावर 2 रिटर्न करना है फॉर n इन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 3 लिस्ट बन चुकी है। अब हम प्रिंट कराएंगे इवन्स, फिर हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे अपना ओड्स और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये तीनों प्रिंट करवाते हैं, इनको रन करते हैं तो देखो 2 4 6 8 10 हमारा इवन नंबर्स है, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 हमारे स्क्वायर नंबर्स है 1 to 10 के। तो इस तरीके से हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज किया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लैम्डा और कस्टम सॉर्टिंग। तो यहाँ पे हमारे को स्टूडेंट्स की एक लिस्ट दी गई है, ठीक है, जिसमें डिक्शनरीज है। तो ये हमारा लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, तो हमें उन्हें 3 अलग तरीके से सॉर्ट करना है। पहले हम सॉर्ट करेंगे नेम के हिसाब से, ठीक है, मतलब छोटे नेम से बड़े नेम तक, ठीक है। नेम के हिसाब से बेसिकली हम अल्फाबेटिकली भी कह सकते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली भी हम कर सकते हैं। तो
नेम के हिसाब से, फिर हमें स्कोर के हिसाब से, और हमें एज के हिसाब से भी करना है, ठीक है। नेम के हिसाब से हमें ए टू जेड करना है, एज के हिसाब से हमें छोटी से बड़ी एज, और स्कोर के हिसाब से हमें मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स डिक्शनरी बना लेते हैं सबसे पहले। स्टूडेंट्स डिक्शनरी, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्टूडेंट्स डिक्शनरी नहीं बनानी है, स्टूडेंट्स लिस्ट बनानी है, ठीक है। स्टूडेंट्स लिस्ट बना ली, तो सबसे पहला रिकॉर्ड बनाते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड में हमारा नेम होगा राहुल, एज होगी 21, स्कोर होगा 85। तो यहाँ पे हमारा नेम होगा राहुल, और हमारी एज होगी 21, और एज 21 के साथ साथ हमारे यहाँ पे मार्क्स जो होंगे वो होंगे 85, ठीक है। तो हमारा पहला रिकॉर्ड यहाँ पे बन चुका है। अब बनाते हैं दूसरा रिकॉर्ड। दूसरे रिकॉर्ड में हम नेम रखेंगे प्रिया, एज रखेंगे 19, स्कोर रखेंगे 92। हम यहाँ पे नेम रखेंगे प्रिया, ठीक है, और यहाँ पे एज रखेंगे 19, और यहाँ पे हम मार्क्स रखेंगे, जो मार्क्स होंगे हमारे वो होंगे 92, ठीक है। तो दूसरा रिकॉर्ड भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब बनाते हैं तीसरा रिकॉर्ड। तीसरे रिकॉर्ड में हम नेम रखते हैं अमन, एज रखते हैं 22, स्कोर रखते हैं 78, ठीक है। हम मार्क्स लेके चल रहे हैं तो मार्क्स ही लेके चलते हैं। तो नेम रखते हैं हम, यहाँ पे नेम हमें रखना है अमन, ठीक है, अमन, और इसको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा अमन, और यहाँ पे हमें एज जो रखनी है वो रखनी है 22 और स्कोर 78। एज जो हमें रखनी है वो रखनी है 22, और हमें स्कोर जो रखना है या फिर मार्क्स वो हमें रखना है 72, ठीक है, 78, सॉरी 78, ठीक है। तो हमारी 3 डिक्शनरीज बन चुकी है। चौथी डिक्शनरी में हमें नेम रखना है ज़ारा, एज रखनी है 20, स्कोर रखना है 95। तो हमें यहाँ पे नेम रखना है ज़ारा, एज रखनी है हमें 20, और मार्क्स हमें रखने हैं यहाँ पे 25, ठीक है। तो हमारी ये 4th डिक्शनरी भी बन चुकी है। 5th डिक्शनरी में हमें नेम रखना है कबीर, एज रखना है 21, स्कोर रखना है 88, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेम रखना है कबीर, नेम हमें रखना है कबीर, और हमें एज जो रखनी है, एज रखनी है हमें 21, और स्कोर रखना है 88, ठीक है। और यहाँ पे हमें एज जो रखनी है वो रखनी है 21, और यहाँ पे मार्क्स जो रखना है वो रखना है 88, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बन चुकी है। अब हमें इस पे कस्टम सॉर्टिंग करनी है लैम्डा फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बाय अंडरस्कोर नेम बना लेते हैं, ठीक है, बाय अंडरस्कोर नेम, हम बाय नेम सॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम सॉर्टेड का यूज करेंगे, ठीक है। अब सॉर्टेड और डॉट सॉर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं ऑलरेडी अपने लिस्ट वाले टॉपिक्स में क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम की पैरामीटर पास कर रहे हैं, की में हम पास करेंगे लैम्डा एस की, मतलब कि हमें हर स्टूडेंट की डिक्शनरी को सॉर्ट करना है। अब ये लैम्डा एस हमारा कहाँ से आ रहा होगा, ये होगा हमारा एस ऑफ नेम, मतलब कि स्टूडेंट्स डिक्शनरी में जो नेम है उसके बिहाफ पे हमें सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाय एज भी कर देते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, बाय एज, और हमारा यहाँ पे आएगा बाय, एक सेकेंड, हम यहाँ पे ऑल्ट और उसका क्लिक का यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 कर्सर आ गए, हमें करना है बाय एज, और फिर हमें करना है यहाँ पे बाय एज और बाय मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे एन मार्क्स जो आ रहा है इसको हटा देते हैं, हम बाय मार्क्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमें बाय एज और बाय मार्क्स करना है, और बाय मार्क्स में हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे दूसरा एक और पैरामीटर डाल देंगे, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो हम सॉर्ट कर चुके हैं, अब हमें प्रिंट करवाना है। तो हम प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली भी प्रिंट करवा लेते हैं, बट अगर कोई काम कर रहे हैं तो तमीज से ही उसको काम को करते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करवा रहे हैं हम सबसे पहले बाय नेम हम सॉर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो बाय नेम सॉर्ट करा रहे हैं जब हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 स्पेसिंग दे दी, ठीक है। 2 स्पेसिंग देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय नेम सॉर्ट कराना है हमें, तो इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली डॉट ज्वाइन का यूज करेंगे, ठीक है। डॉट ज्वाइन में हम क्या करेंगे, हमें ज्वाइन क्या कराना है, एस ऑफ नेम, हमें स्टूडेंट का नाम ज्वाइन कराना है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम ज्वाइन कराने के बाद हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये स्टूडेंट का नाम आ कहाँ से रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट का नाम हमारा आ रहा होगा
फॉर एस इन स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर एस इन स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा स्टूडेंट का नाम आ रहा होगा, फॉर एस इन स्टूडेंट्स नहीं, हमारा बाय नेम में आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से शॉर्ट होके आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पे एक और प्रिंट करवा लेते हैं बाय एज, ठीक है, बाय एज को भी हम प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम दे देते हैं एक कॉमा, फिर उसके बाद दूसरा कॉमा, और इसके बाद हम यहाँ पे डॉट ज्वाइन करवा रहे हैं। तो हम नेम के साथ एज चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं। तो हमें चाहिए सबसे पहले स्टूडेंट नेम, तो एस ऑफ यहाँ पे हमें चाहिए नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नेम चाहिए, और हमें चाहिए स्टूडेंट की एज। तो एक और हम यहाँ पे कर लेते हैं एस ऑफ एज, ठीक है, स्टूडेंट के नेम के साथ हमें चाहिए स्टूडेंट की एज। तो हम चाहते हैं कि ये स्टूडेंट की जो एज है ये डायरेक्ट आने के बजाय ब्रैकेट में ही आ जाए, तो ज़्यादा सही आउटपुट मिलेगा हमें। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेस के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे स्पेस के साथ हमने कर दिया, और हमारा ये एज कहाँ से आ रही होगी, तो फॉर एस इन एस बाय एज, ठीक है, बाय एज, तो फॉर एस इन बाय एज, ठीक है। अब अगला हमें प्रिंट करवाना है जो कि होगा बाय स्कोर, तो इसी को ही हम कर लेते हैं कॉपी, और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं पेस्ट। तो बाय एज अब हमारा है बाय मार्क्स, तो बाय मार्क्स में हम बेसिकली स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे होंगे, और यहाँ पे बाय मार्क्स, ठीक है। तो इसको करते हैं अब रन। तो देखो यहाँ पे हम ऊपर वाले आउटपुट को एक बार कर लेते हैं कमेंट आउट, ठीक है, और इसको दोबारा से रन करते हैं। तो देखो बाय नेम अमन, कबीर, प्रिया, राहुल, जारा, AKPRZ सॉर्टिंग हो गई। अब मार्क्स के एज के बेसिस पे देखो, छोटी से बड़ी उम्र 19, 20, 21, 21, 22, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी सॉर्टिंग हो गई। बाय मार्क्स अगर हम देखें, बाय मार्क्स बेसिकली हमारा एक सेकेंड, बाय मार्क्स बेसिकली हमारा बड़ी से छोटी सॉरी ज्यादा से कम मार्क्स पे आ रहा है, 92, 88, 85, 78, 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा का यूज कर सकते हैं कस्टम सॉर्टिंग के लिए। तो इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे कमेंट आउट, ठीक है, इसको हमने कर दिया कमेंट आउट, और यहाँ पे इसको भी हम कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। तो अब अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्टार आर्क्स और डबल स्टार क्वार्क्स का। दो हमें फंक्शन बनाने हैं। सबसे पहला फंक्शन बनाना है टोटल स्टार आर्क्स, जो कितने भी नंबर्स आए उनका टोटल रिटर्न कर दे। दूसरा हमें बनाना है प्रोफाइल डबल स्टार क्वार्क्स, जो की वैल्यू पेयर्स ले और की वैल्यू फॉर्मेट में प्रिंट करे, ठीक है। तो हमारा जैसे मान लो टोटल ऑफ 10, 20, 30 करते हैं, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे 10, 20, 30 का 60, ठीक है। प्रोफाइल में अगर हम नेम राहुल पास कर देते हैं, एज 21, सिटी दिल्ली, तो हमारा प्रोफाइल में यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए जैसे नेक्स्ट लाइन में नेम राहुल, एज 21, सिटी दिल्ली, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा टोटल, जिसमें हमारे आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार आर्क्स लिखेंगे हम यहाँ पे, और आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो आ रहे होंगे, हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना है सम ऑफ आर्क्स, ठीक है, जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होंगे उनका सम। अब अगला हमें फंक्शन बनाना है जो यहाँ पे है हमारा डेफ, जो कि प्रोफाइल, और यहाँ पे हमारा आर्बिट्ररी नंबर ऑफ क्वार्क्स आ रहे होंगे, मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली फॉर की कॉमा वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट, यहाँ पे जो हमारी एक सेकेंड क्वार्क्स, ठीक है, और डॉट आइटम्स, जो कि हमें की वैल्यू पेयर्स रिटर्न करके देगा। हमें यहाँ से प्रिंट करवाना है एफ की, मतलब एफ स्ट्रिंग की और वैल्यू प्रिंट करवाएंगे हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम करेंगे की, और यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कोमा के बजाय हम एक काम करते हैं की कॉलन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू। तो ये हमारा एक दो फंक्शंस बन चुके हैं। तो इनको करने के लिए हम सिंपली रन करने के लिए प्रिंट करेंगे टोटल ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और दूसरे में हम करेंगे, यहाँ पे दूसरे में प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रोफाइल ही कॉल करना होगा, उसमें प्रिंट स्टेटमेंट है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोफाइल में हम नेम पास कर देते हैं, जो कि हमारा होगा राहुल, राहुल, और यहाँ पे हम एज पास कर देते हैं, जो कि हमारी होगी 21, और यहाँ पे मार्क्स पास कर देते हैं हम, जो कि हमारे होंगे 88, ठीक है। और अब इसको रन करके देखते हैं।
तो मार्क्स हमें पास नहीं करने, नेम और एज ही है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया नेम राहुल इज नॉट डिफाइंड, नेम इक्वल्स टू राहुल इज, ओके हमें की वैल्यू पेयर पास करना है, तो खाली नेम इक्वल्स टू राहुल ये चल तो जाना चाहिए। ओके यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में पास करना होगा इसको, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। तो हमारा आउटपुट आया 15 जो कि सम है 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, और यहाँ पे नेम राहुल एज 21। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन था जिसमें आर्ग्स और क्वार्क्स का हमने यूज करा। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है ऊप्स के एक बेसिक क्लास बनानी है। अब हमें इसमें क्या करना है, एक बैंक अकाउंट बनाना है जिसमें ओनर और उसका बैलेंस कंस्ट्रक्टर में हो, और डिपॉजिट अमाउंट एक मेथड हो, और एक विड्रॉ अमाउंट एक दूसरा मेथड हो, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि बैलेंस से ज्यादा नहीं निकालना, ठीक है। और डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर एक मेथड हो जो हमारा एक एक मतलब कि बाय डिफॉल्ट एक जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराए वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करे, ठीक है। तो इसको एक बार हम करके देख लेते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे बैंक अकाउंट, क्लास बना लेते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। तो क्लास बनाने के बाद हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। क्लास बनाने के बाद हम बेसिकली यहाँ पे डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ रहा होगा सेल्फ कोमा, यहाँ पे ओनर, और यहाँ पे बैलेंस को हम बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज करेंगे अगर बाय डिफॉल्ट कोई मतलब नया अकाउंट बनवा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट ओनर को ओनर असाइन कर देंगे, और सेल्फ डॉट बैलेंस को हम बैलेंस असाइन कर देंगे अगर मतलब दूसरा कोई ओपनिंग बैलेंस के साथ हमारा अकाउंट बनवा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हम बनाएंगे डेफ डिपॉजिट, जहाँ पे हमारा सेल्फ होगा और अमाउंट होगा, ठीक है, कितना अमाउंट हमारा डिपॉजिट हो रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ कंडीशन लगानी, ये हमारी विड्रॉ की होगी। तो सेल्फ डॉट बैलेंस में हम ऐड करवा देंगे उस अमाउंट को, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू जो भी हमारा है वहाँ पे अमाउंट। तो ये हमारा हो गया डिपॉजिट मेथड। अब हम बनाते हैं अपना यहाँ पे विड्रॉ मेथड, ठीक है। अब विड्रॉ मेथड की बात करते हैं। विड्रॉ में हमारा आ रहा होगा सेल्फ कॉमा अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। हमारा क्या अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन है सेल्फ डॉट बैलेंस के। अगर ऐसा है तो हम नहीं करवा सकते, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे इनसफिशियंट फंड्स, ठीक है। हम बेसिकली यही प्रिंट करा देंगे, और इसको स्ट्रिंग में प्रिंट कराना होगा तभी एरर शो कर रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग में करवा देंगे, ठीक है। स्ट्रिंग में अब हमारा ये प्रिंट होगा, और इसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली अब हम यहाँ पे अगर ये कंडीशन नहीं है तो सेल्फ डॉट अमाउंट से हम माइनस कर देंगे उस अमाउंट को, ठीक है, जो भी हमारा अमाउंट आया सेल्फ डॉट बैलेंस से, अमाउंट से नहीं बैलेंस से, ठीक है। तो हमने ये बैलेंस माइनस कर दिया। अब हमें एक डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर बनाना है। तो डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर, ठीक है, और इसमें सिर्फ सेल्फ आ रहा होगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलन लगा के बेसिकली रिटर्न करवा देंगे एफ स्ट्रिंग, ठीक है। एफ स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे। एफ स्ट्रिंग में हमारा सबसे पहले आएगा अकाउंट, और इसके बाद हमें प्रिंट करवाना है अपना अकाउंट नेम, ठीक है। तो अकाउंट में हम बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, एक काम करते हैं थोड़ा सही से प्रिंट करवाते हैं, सेल्फ डॉट यहाँ पे हमारा ओनर, जो भी ओनर नेम है, ठीक है। और इसको प्रिंट करवाने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे बैलेंस इसके साथ ही। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, रुपीस का सिंबल तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हम डॉलर का सिंबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर के सिंबल के बाद हम लिख देते हैं सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे हमारा ये क्लास बन चुकी है हमारी। अब हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद हम यहाँ पे अपनी बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बैंक अकाउंट, जिसमें हम नेम डाल रहे हैं राहुल, और इनिशियल जो हम वो रख रहे हैं अमाउंट वो रख रहे हैं 500, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं अकाउंट को, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं अकाउंट डॉट डिपॉजिट 2000 सिंपली, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा एक बार अकाउंट को प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट अकाउंट,
और इसके बाद हम क्या करते हैं अकाउंट डॉट विदड्रॉ, और हम यहाँ पे क्या करते हैं 1500 को विदड्रॉ करवा देते हैं। इसके बाद एक बार प्रिंट करवा लेते हैं अकाउंट को, और अब हम क्या करते हैं यहाँ से एक ज़्यादा अमाउंट विदड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, विदड्रॉ, ठीक है, 10,000 विदड्रॉ कराने की करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे वापस से प्रिंट करते हैं अकाउंट को, ठीक है, और विदड्रॉ कराने के बाद 10,000 विदड्रॉ करवाने के बाद, ठीक है, इसको रन करते हैं एक बारी। तो देखो पहले हमारा इनिशियल बैलेंस था 500, फिर हुआ 2500, और उसके बाद हमारा बैलेंस बचा 1000 क्योंकि हमने 1500 विदड्रॉ करा लिए। उसके बाद हमारा जब बैलेंस कम था अमाउंट से, तो इनसफिशिएंट फंड्स हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारा वापस से बैलेंस 1000 प्रिंट हो गया। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रिंग मेथड काम कर रहा है, जो बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक एनिमल क्लास बनानी है जिसमें नेम और साउंड हो और स्पीक मेथड हो, ठीक है। फिर डॉग और कैट क्लासेस बनानी है जो एनिमल से इनहेरिट होंगी, ठीक है। डॉग में एक फेच मेथड भी होना चाहिए और जो कि स्पीक को ओवरराइड करते, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये आप होमवर्क के उसमें कर सकते हैं, ठीक है, अपने इसको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे एक बार कमेंट में लिख देता हूँ जो भी हमारा वो है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं कमेंट आउट। तो ये हमारा है हमारी है होमवर्क प्रॉब्लम। बात करते हैं हम डंडर मेथड की, ठीक है। तो डंडर मेथड में हमें क्या करना है, बेसिकली डंडर मेथड में हमें डंडर मेथड, ओके। तो डंडर मेथड में हमें एक कार्ट क्लास बनानी है, ठीक है, जो शॉपिंग कार्ट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ कार्ट से आइटम्स के काउंट मिलेंगे और दो कार्ट्स में हम प्लस से उसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और हमें इसको नाइसली प्रिंट करवाना है। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसका कोड एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब इसके ये कोड थोड़ा लंबा है और समझा देता हूँ कि कोड में हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। तो पूरा कोड को समझाऊंगा और इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी। चलो देखो यहाँ पे क्लास बनाई कार्ट, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ से डंडर और मैजिक मेथड को कट करके इसके ऊपर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्लास बनाई कार्ट, कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमारी सेल्फ डॉट आइटम्स एक डिक्शनरी इनिशियलाइज हो रही है, ठीक है। फिर हमने ऐड फंक्शन बनाया जिसमें हमारा सेल्फ आ रहा है, नेम आ रहा है, प्राइस आ रहा है, और नेम के साथ साथ प्राइस हमने उस कार्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर हमने लेंथ मैजिक मेथड का यूज करा, लेंथ बनाया, ठीक है। उसमें हमने रिटर्न करवा दिया लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट आइटम्स। फिर हमने स्ट्रिंग बनाया जो कि हमारी स्ट्रिंग रिटर्न करवाएगी की वैल्यू पेयर में, मतलब कि ये आइटम इतने का है, ठीक है। और वो आ कहाँ से रहा होगा, आइटम्स डिक्शनरी के आइटम्स मेथड से, जो कि की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया कार्ट ऑफ, जो भी हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ सेल्फ आइटम, जो भी मतलब कि जितने भी आइटम्स है वो सब हमने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने बेसिकली एक ऐड फंक्शन बनाया जिससे हम दो कार्ड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कार्ड्स ले गए, ये सेल्फ डॉट आइटम्स और अदर डॉट आइटम्स, ठीक है। तो इसको एक बार मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो देखो यहाँ पे आया कार्ट टू आइटम्स, यहाँ पे कार्ट वन से क्यों नहीं इनिशियलाइज हुआ, ओके, वन से नहीं, सॉरी। कार्ट में मतलब ये कार्ट के साथ है हमारा टू आइटम्स, इसमें दो आइटम्स है एप्पल और ब्रेड, और आइटम्स इन C1 यहाँ पे दे दिया कि टू, ठीक है। कार्ट थ्री आइटम्स, कार्ट में जो दूसरी कार्ट है हमारी थ्री आइटम्स है जिसमें है एप्पल, ब्रेड और मिल्क, ठीक है। टोटल आइटम्स देती है थ्री। तो इस तरीके से आप डंडर मेथड का यूज करके अपना एक ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें कार्ड बनाना था, ठीक है। एक है क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, इसको भी आप एक बार होमवर्क में ट्राई करेंगे। एक टेम्परेचर क्लास बनानी है, इंस्टेंस में सेल्सियस वैल्यू को स्टोर करनी है, ठीक है। इंस्टेंस में सेल्सियस वैल्यू को स्टोर करनी है। एट द रेट क्लास मेथड से फ़ारेनहाइट और केल्विन से टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। और एट द रेट स्टैटिक मेथड से कन्वर्जन फॉर्मूलाज लिखने हैं, ठीक है। नॉर्मल मेथड से सारी वैल्यूज हमें प्रिंट करनी है। तो इसको मैं एक बार यहाँ पे एक क्वेश्चन को भी लिख लेता हूँ। इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने बेसिक से लेकर मतलब इजी टू मीडियम लेवल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं डे 96 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।